हेलो डियर, नमस्कार। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं, इसको हम लोग समझते हैं। ज्योमेट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ज्योमेट्री की उत्पत्ति यूनानी शब्द जियोमेट्रॉन से हुई है। यूनानी शब्द जियोमेट्रॉन से हुई है, जिसको यदि हम तोड़े तो इसका मतलब क्या हो गया? जियो प्लस मेट्रॉन, अर्थात जियो का अर्थ होता है भूमि, मेट्रॉन का अर्थ होता है मापन। यानी शुरुआत में कहाँ से करते हैं? भूमि के मापन संबंधी कार्य जो हम लोग करते हैं। तो ज्योमेट्री की परिभाषा क्या हुई? भिन्न भिन्न गणित की भाषा में यदि हम बात करें ज्योमेट्री किसे कहते हैं, तो गणित की वह शाखा जिसमें हम भिन्न भिन्न आकारों के बारे में अध्ययन करते हैं, उनकी वो क्या कहलाती है? ज्योमेट्री कहलाती है। जैसे यदि बात करें तो क्या होगा? इसमें शुरुआत होती है बिंदु, रेखा, 1D, 2D, 3D, 3 डायमेंशनल। इस सब बातें हम क्या करेंगे? ज्योमेट्री के अंदर सीखते हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं बिंदु क्या होता है? पॉइंट क्या होता है? पॉइंट को यदि हम परिभाषित करें तो इसमें हम क्या करेंगे? पॉइंट वह छोटी सी बिंदु जिसमें न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई, न ऊंचाई, न उसकी हम रेडियस कह सकते हैं। यानी पॉइंट वह छोटा से छोटा बिंदु, वह छोटा से छोटा बिंदु जिसकी न तो लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न ही कोई त्रिज्या, उसे हम क्या कहते हैं? बिंदु वह छोटी सी आकृति है जिसमें न तो लंबाई होगी, न चौड़ाई, न ही ऊंचाई, न ही इसकी रेडियस हो। अगला यदि हम बात करें लाइन यानी रेखा किसे कहते हैं? बिंदुओं के पथगमन को हम क्या कहते हैं? रेखा। यानी कई बिंदु, छोटे छोटे बिंदु मिलकर क्या बनते हैं? रेखा। यानी रेखा क्या होती है? बिंदुओं के पथगमन को हम क्या कहते हैं? रेखा। यानी रेखा इधर भी जा सकती है, इधर भी। तो रेखा की कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। अब इसी में यदि हम बात करें रेखाखंड किसे कहते हैं? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की यदि हम बात करें तो रेखा में यदि हम 2 पॉइंट फिक्स कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। जैसे ये रेखा है, इस पे 2 पॉइंट ए और बी, तो ए बी को हम क्या कहेंगे? रेखाखंड। रेखा पे 2 फिक्स पॉइंट को हम क्या कहेंगे? रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। अगला बात करें किरण किसे कहते हैं? किरण ज्योमेट्री में एक पॉइंट है किरण क्या होती है? एक फिक्स पॉइंट से यदि कोई फिक्स पॉइंट हो जाए, वहाँ से बिंदुओं का पथगमन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? किरण। जैसे ये पॉइंट है, यहाँ फिक्स कर दें ए, यहाँ से ये क्या जा रही है? एक किरण। तो किरण की एक दिशा होती है। रेखा में क्या है? दोनों दिशाओं में बढ़ सकती है। किरण क्या होता है? एक पॉइंट इसका फिक्स रहता है। तो किरण क्या होती है? एक स्थान से किसी दिशा में बिंदुओं के पथगमन को हम क्या कहेंगे? किरण। अब यदि हम लाइन की बात करें तो लाइन 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन सी लाइन होती है? पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस, लंबवत रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं, कंकरेंट लाइन, समवर्ती रेखाएं। ये रेखाएं क्या होती हैं, इनके बारे में समझते हैं। लाइन क्या है? जैसे 2 लाइन यदि हैं वो आपस में कहीं न मिले तो लाइन क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइन है। जैसे ये लाइन है, ये और ये दोनों आपस में कहीं नहीं मिले तो इसको हम क्या कहेंगे? पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती हैं? 2 लाइन यदि 90 डिग्री के कोण पर काटें तो वो क्या होती हैं? परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर जैसे ये क्या है? 90 डिग्री। 90, एक चीज़ ध्यान रखें, जब हम कोण पढ़ेंगे तो उसमें ध्यान रखेंगे 90 डिग्री को हमेशा हम कैसे दिखाते हैं? इस तरीके से। ये क्या है? 90 डिग्री का कोण है।
जैसे यहाँ पे क्या है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये रेखाएं क्या हो गई, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं, प्रच्छेदी रेखाएं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटे तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। जैसे एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, ये आके एक दूसरे को यहाँ पे टच कर रही हैं, तो ये क्या हो गई, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब बात करते हैं कंकरेंट लाइन। कंकरेंट लाइन क्या होती है, समवर्ती रेखाएं। इंटरसेक्टिंग लाइन और कंकरेंट लाइन क्या डिफरेंस है, यदि दो से ज़्यादा रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पे काटें तो उसे हम क्या कहेंगे, समवर्ती रेखाएं। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। दो रेखाएं एक दूसरे को काटें तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। दो से ज़्यादा रेखाएं यदि एक बिंदु पे काटें तो उसे हम क्या कहेंगे, समवर्ती रेखाएं। अब हम आगे देखते हैं एंगल, कोण क्या होता है। एंगल की यदि हम बात करें, कोण क्या होता है, एक बिंदु से दो रेखाएं जब गुजरती हैं, एक बिंदु से यदि दो रेखाएं निकलें तो उनके बीच जो कोण बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल। जैसे यहाँ से एक रे यहाँ पे है, एक रे ये है, तो इनके बीच में जो ये दूरी है इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल, कोण कहते हैं। एक निश्चित बिंदु से दो रेखाएं यदि निकल रही हैं तो उनके बीच जो गैप है इसको हम क्या करते हैं, एंगल में मेजरमेंट करते हैं, ये कितना एंगल बन रहा है। तो आइए हम लोग जानते हैं एंगल कितने प्रकार का होता है। जैसे एंगल यहाँ पे ऐसा बन रहा है, कभी एंगल ऐसे बनेगा, कभी एंगल यहाँ पे ऐसे बनेगा। तो एंगल कितने तरीके के होते हैं इसको हम देखते हैं। तो एंगल को यदि हम डिवाइड करें तो पहला आता है एक्यूट एंगल, यानी न्यून कोण। न्यून कोण क्या होती है, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो उसको हम न्यून कोण कहते हैं। जैसे ये एंगल क्या है, न्यून कोण। यानी 90 डिग्री क्या होता है, एक लंबवत रेखाएं, दो लंबवत रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो न्यून कोण क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री से कम होगा। दूसरा आता है राइट एंगल, समकोण। यानी समकोण यही क्या हो गया, 90 डिग्री। यानी दो पैरेलल लाइन जहाँ पे काटती थी वहाँ पे क्या बनता था, 90 डिग्री का, तो उसी को हम क्या कहते हैं, समकोण एंगल। जैसे क्या है, जैसे न्यून कोण क्या था, यदि थीटा का मान 90 से क्या है, कम है। यदि थीटा का मान 90 से कम होगा तो वो जो कोण बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल, यानी न्यून कोण। यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो तो उसको हम क्या कहेंगे, समकोण। अगला यदि हम बात करें तो ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या हो गया, अधिक कोण। यानी थीटा का मान यदि हम 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम तो उसको हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण। यानी थीटा का मान 90 से ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो तो उसको हम क्या कहेंगे, कौन सा एंगल है, अधिक कोण है। जैसे देखिए यहाँ पे ये है एक एंगल, ये बन रहा है, ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री से तो ये क्या है, अधिक है, लेकिन 180 डिग्री से क्या है, कम। तो इसको हम कौन सा एंगल नाम देंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। आगे हम 3 तरीके के और एंगल पढ़ते हैं, कौन कौन से, स्ट्रेट एंगल, सरल या रिजु कोण, रिफ्लेक्स एंगल, इसको हम बोलते हैं बृहत या प्रतिवर्ती कोण। अगला है पॉइंट या कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण क्या होते हैं। सरल एंगल क्या होता है, जहाँ पे थीटा का मान 180 डिग्री हो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल या सरल या रिजु कोण।
किसी भी नाम से इसको हम जानते हैं। यानी यहाँ पे क्या होगा, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, यानी थीटा क्या है 180 डिग्री। जहाँ 180 डिग्री का कोण बने उसको हम सरल या रिजु कोण कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या होती है, जैसे एक एंगल ये है, न्यून कोण मान लीजिए कोई भी है, तो ये थीटा है, तो इसके बाहर जो एक एंगल ये वाला बनता है, ये भी तो क्या है, कोण है। यहाँ से इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, बृहत या प्रतिवर्ती कोण। यानी थीटा का मान क्या होगा रिफ्लेक्स एंगल या बृहत या प्रतिवर्ती कोण कौन से होते हैं, यदि थीटा का मान 180 डिग्री से ज़्यादा, यानी थीटा का मान 180 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 360 डिग्री से कम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, बृहत या प्रतिवर्ती कोण। यानी जो ये बाहर वाला एंगल बन रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, बृहत या प्रतिवर्ती कोण। पॉइंट या कंप्लीट एंगल क्या होती है, जहाँ पे 360 डिग्री का कोण बने उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। जैसे यहाँ पे क्या है, पूरा ये एंगल 360 डिग्री का बन गया, तो इसी को हम पॉइंट एंगल कहें या कंप्लीट एंगल कहें या संपूर्ण कोण कहें। आगे हम बात करें यदि इसी में, तो एक होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण क्या होते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उनको हम क्या कहते हैं, वह एक दूसरे के क्या हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी एक दूसरे के क्या हैं, पूरक कोण हैं। जैसे यदि थीटा 1 30 डिग्री है, अगर थीटा 2 60 डिग्री है, तो थीटा 1 और थीटा 2 इनका योग कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं थीटा 1 थीटा 2 के क्या है, पूरक कोण है या कम्प्लीमेंट्री एंगल है। यानी दो ऐसे एंगल जिनका योग 90 डिग्री हो उसको हम क्या कहते हैं कि वो एक दूसरे के क्या हैं, पूरक कोण हैं। जैसे यहाँ पे ये क्या है, थीटा 1, ये थीटा 2, इन दोनों का योग कितना है, 90 डिग्री। तो हम कह देंगे थीटा 1 थीटा 2 के क्या है, पूरक कोण है, एक दूसरे के पूरक कोण हैं। ये अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये क्या है, थीटा 1, ये थीटा 2, यदि इन दोनों का योग 90 डिग्री आ जाए तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक कोण होंगे। जैसे यदि कहा जाए 40 डिग्री का पूरक कोण बताइए, तो कैसे निकालेंगे, 90 में से घटा देंगे 40 डिग्री तो क्या आएगा, 50। तो 40 डिग्री का पूरक कोण क्या हो गया, 50 डिग्री। जैसे दे दिया 60 डिग्री एंगल है तो इसका पूरक कोण बताइए, कैसे निकालेंगे, 90 में से 60 घटाएंगे कितना आएगा, 30 डिग्री क्या हो जाएगा इसका पूरक कोण। अगला आता है संपूरक कोण क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो एंगल जिनका योग 180 डिग्री हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, संपूरक कोण। यानी कहने का मतलब इन थीटा 1 प्लस थीटा 2 मिला के यदि 180 डिग्री हो तो उसको हम बोलते हैं संपूरक कोण। यहाँ पे क्या था, थीटा 1 प्लस थीटा 2 मिला के क्या हो, 90 डिग्री, तो एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक कोण होंगे। अगर यहाँ पे 180 डिग्री हो तो एक दूसरे के क्या होंगे, संपूरक कोण। जैसे यदि थीटा 1 70 डिग्री है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताइए, कैसे निकालेंगे, 180 में से घटा दें तो क्या आएगा, थीटा 2 110 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कि 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल 110 डिग्री होगा, यानी 70 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, 110 डिग्री। इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 180, तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। जैसे यहाँ पे ये है थीटा 1, ये है थीटा 2, तो हम कह सकते हैं थीटा 1 थीटा 2 के क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 180 डिग्री बन रहा है, तो थीटा 1 थीटा 2 एक दूसरे के क्या हो गए, संपूरक कोण हो गए। यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया है थीटा 1, ये दे दिया थीटा 2, यदि इन दोनों का योग भी 180 डिग्री आ रहा है तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दें, जैसे लीनियर पेयर एंगल होता है, रैखिक युग्म कोण, ये क्या होते हैं, यदि एक रेखा पे, जैसे ये है, यहाँ पे क्या है थीटा 1, ये थीटा 2,
तो यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 एक दूसरे की क्या हैं, लीनियर पेयर एंगल हम कह सकते हैं। यानी इनका योग तो 180 डिग्री है, लेकिन इनमें से एक क्या है, एक भुजा इसमें क्या है, कॉमन है। जैसे इसका ये एंगल क्या है, ये वाला जहाँ पे एंगल बन रहा है, एक भुजा दोनों में क्या है, कॉमन है। जहाँ से दो एंगल बन रहे हैं थीटा 1 थीटा 2, उसमें ये वाली भुजा क्या है, कॉमन। तो इसको हम क्या कहते हैं, रैखिक युग्म कोण। यानी 180 डिग्री यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री है और एक रेखा पे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल। केवल इसका नाम अलग दे दिया गया। जैसे यहाँ पे यदि हम बात करें, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये लीनियर पेयर एंगल हैं? इनका योग यदि 180 है, थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो इसको हम लीनियर पेयर एंगल नहीं कहेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। लीनियर पेयर एंगल क्या है, एक रेखा पे जो ये बनता है, इसी को हम लीनियर पेयर एंगल कहें या सप्लीमेंट्री एंगल कहें, दोनों चीज़ एक ही है। लेकिन यदि अलग अलग होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। यदि थीटा 1 और थीटा 2 का योग 180 डिग्री हो रहा है, तो इसको हम लीनियर पेयर एंगल नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे कि ये सप्लीमेंट्री एंगल हैं एक दूसरे के। लेकिन यहाँ पे यदि हम बात करें तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये सप्लीमेंट्री एंगल भी है और लीनियर पेयर एंगल भी है। इस चीज़ का ध्यान रखें। यानी इसको हम लीनियर पेयर एंगल नहीं कहेंगे, लेकिन इसको हम लीनियर पेयर एंगल भी कह सकते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल है। अगला बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख एंगल, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहेंगे। दो रेखाएं एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद करती हैं तो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहे हैं। जैसे क्या है, ये एंगल यहाँ पे एक मान लीजिए ये थीटा 1 है, ये क्या है, थीटा 2 है। तो हम कह सकते हैं कि थीटा 1 थीटा 2 के क्या है, वर्टिकली अपोजिट हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एंगल बन रहा है अल्फ़ा 1, यहाँ पे अल्फ़ा 2, तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 के क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। शीर्षाभिमुख एंगल कहाँ बनते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करी तो वहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। तो यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक दूसरे की क्या हो गए, शीर्षाभिमुख कोण। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 क्या हैं, शीर्षाभिमुख कोण।